एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय न्यू ब्लॉग्स में। सो कैसे हैं आप लोग? हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्र का चौथा दिन। सो मैं सुबह यहाँ उठ गई हूँ। आज है संडे को भी मैं आज थोड़ा लेट उठी थी। मैं 6 बजे करीब उठी थी, तो अभी 6:30 हो रहा था। मैंने झाड़ू मारा, फिर झाड़ू मार के फिर मैं नहाई और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ साड़ी। आज मैंने डार्क ग्रीन पहनी है, और क्योंकि मेरे पास आज पता नहीं कौन सा साड़ी कलर का पहनना था, बट मेरे को यही मिला। सो मैंने यही पहन लिया। ग्रीन कलर की डार्क ग्रीन है। सो आज है नवरात्र का चौथा डे। सो बस यहाँ पे मैं नहा धो के और पूजा कर लूँगी। अरे मतलब साड़ी पहन के पूजा कर लूँगी। और बस यहाँ पे मैंने पहले भगवान जी लोग का की, आप देख सकते हो। यहाँ पे भगवान जी लोग का करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे माता रानी का माला वाला हटाई। फिर मैंने दूसरा माला वाला माता रानी को पहनाई। अच्छे से पूजा पाठ की। पूजा करने के बाद अभी बच्चे और पतिदेव सो रहे हैं। 6:30 हो रहा था इस टाइम। मैं थोड़ा लेट उठी, 6 बजे उठी। और प्लीज़ गाइस, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताना। एंड मेरे चैनल न्यू है अभी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी एक अच्छी यूट्यूबर बन सकूं। और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। सोची मैं पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज काम बहुत है। सो मैंने यहाँ पे वेज सब्जी बनाऊँगी बिना पानी की, सूखी भुजिया बोल सकते हो आप। वेज गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आलू, ये सब मिक्स करके मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैंने तेल डाली कढ़ाई में। फिर मैं डालूँगी जीरा, राई और थोड़ी सी जो काली वो आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं मुझे आ रही है अभी। सो वो मैंने डाला। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी मिर्च, क्योंकि लहसुन प्याज हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम डाल देंगे मिर्च। और जब हमारा मिर्च थोड़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, सो यहाँ पे मैं डाल दूँगी अपनी सब्जियाँ। और आप देख सकते हो मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। और इतनी तेज़ छटक रही थी ना कि मैं दूर भाग रही थी, भाग भाग के कर रही थी। यहाँ पे सब्ज़ी छोड़ने के बाद आज मैंने नाश्ते में बनाई मिक्स वेज की सब्ज़ी और रोटी और थोड़ी सी अरहर की दाल, तूर की दाल जिसे बोलते हैं। और गाइस मैं साथ में ना रेको भी साफ़ करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं चलो इकट्ठा करूँगी जब खाने वाने बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे में। मैं काम भी करती रहती हूँ साथ में, और थोड़ी बहुत सफाई भी करती रहती हूँ किचन का। इससे क्या होता है ना कि मतलब किचन ज़्यादा जो रेको के ना गंदे नहीं होते हैं, आप थोड़ा बहुत करते रहोगे तो। से यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अब हो जाएगी। सब्ज़ी में मैं नमक, हल्दी और टमाटर कट करके डालूँगी। एक धनिया, हरी धनिया जो आती है। और मसाले ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे। हल्का फुल्का आप डाल सकते हो सब्ज़ी मसाला। सो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो रही है एक साइड, और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ, तूर दाल, जो कि यहाँ पे मैंने दाल में डाली हूँ हल्दी, नमक और टमाटर, थोड़ी सी हींग। तेज़पत्ता भी डालती हूँ, बट तेज़पात मुझे अभी दिख नहीं रहा था, मैंने नीचे देखा, नहीं दिखा मेरे को। तो मैं यहाँ पे टमाटर, हींग, हल्दी, नमक डाल के ही बैठा दूँगी। सो बहुत टेस्टी लगती है। आप इसमें टमाटर डाल के बनाओगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं तेज़पात देख रही थी, बट नहीं मिला मेरे को। सो बस यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी एक साइड, और मेरी सब्जी हो गई है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर मेरे एक साथ किया, आपने देखा। उसके बाद फिर यहाँ पे आटा गूँथूँगी मैं। आटा गूँथने के बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी। सो गाइस अभी क्या है ना, नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो लहसुन प्याज हमारे यहाँ यूज नहीं करते हैं। आप यहाँ पता नहीं करते हैं कि नहीं, आपको बताना कमेंट करके। कितने घरों में खाते हैं, कितने घरों में नहीं खाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे बच्चों को मैंने दूध और वो दी, सेरेलैक्स दी। और सेरेलैक्स नहीं, वो चौको आता है ना जो, वो मैंने दिया, चौको बार जो आता है दूध में, दूध गर्म करके। और फिर यहाँ पे मेरी दाल को मैंने तड़का दिया था सूखे मिर्च, हींग और जीरा से। और दाल भी हो गई मेरी, सब्जी भी हो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। और रोटी बनाने के बाद फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं रात में भी नहीं खाई थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इस टाइम जब मैं रोटी बना रही थी। मैं सोची पहले बना लूँ तो फिर खाया जाएगा। सो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी सारी बना लूँगी मैं। और गाइस सुबह का भी टाइम है, तो आज मैंने नाश्ते में ये बनाया, और ज़्यादा नहीं मैं बनाई रोटी, क्योंकि सुबह 2-2, 3-3 ही नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे रोटी बनाने के आई। रोटी में जब किचन में बना रही थी, जब मैं आई तो देखी थी यहाँ पे बाबू अलमारी की सफाई कर रहा था अपने आप, बिना मेरे से पूछे। नहीं, मैंने इसको बोला कि नहीं तुम करो, तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने बोला क्या कर रहे हो, तो बोला मम्मी मैं सोचा ये अलमारी की जो इसमें अंदर की वो मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ, समेट के रख दूँ। मैं बोला ठीक है कर दो। सो यहाँ पे बाबू वही कर रहा था।
यहाँ पे पति देव कर रहे हैं इसी साफ, गाना लगा रखे हैं। ये जाल निकाले हैं, जाल बाहर कहाँ, रोटी बना दे साथ में। चलो आज हमारा नाश्ते में मिक्स वेज सब्जी बनाई हूँ मैं, सब सब्जी था तो मिक्स करके मैं बना दी। चलो आ जाओ अंदर, चलो। पतिदेव भी कर रहे हैं इसी साफ, आज बहुत काम है। इसी साफ करना है, पंखा साफ करना है, डस्टिंग करनी है, पोछा मारना है, बहुत काम है। उसके बाद मैं आ गई फिर इधर बिस्तर सही करने। पतिदेव वहाँ पे एसी साफ़ कर रहे हैं तो वो गंजी उंजी नहीं पहन रखे थे, तो मैंने यहाँ पे दिल लगा दिया उनके बॉडी में। और यहाँ मैं बिस्तर सही कर रही हूँ, बिस्तर सही कर लूँगी तो फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी। मैं बोली पतिदेव, मैं नहीं बोली, मतलब पतिदेव बोले कि मैं डस्टिंग कर देता हूँ और तुम इतना कर लो। तो मैं बोली ठीक है। तो एसी पंखा सब साफ़ किए और मैं फिर अपना झाड़ू पोछा मारे, बिस्तर यहाँ समेट के। और बच्चों को देखो। सो गाइस अभी 9:30 हो रहा है। पतिदेव पंखाओं का सब साफ कर दिए, पंखा, एसी और थोड़ा बहुत डस्टिंग भी कर दिए। इतना काम कर दिए आज। और आज है संडे और आज है नवरात्र का चौथा दिन। तो हैप्पी नवरात्रि आप सभी का। माता रानी आप सबको हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम पे भी, हमारे बाल बच्चों पे, सब पे। सो बस अपनी ज़्यादा खाने, क्योंकि मैं रात में भी नहीं खाई थी, मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं अभी खाऊंगी। और डस्टिंग वस्टिंग पतिदेव कर ही दें, बस मेरे को झाड़ू और पोछा मारना है इन दोनों वाले को। मुझे झाड़ू और पोछा मारना है, पतिदेव गए नहाने। और चले झाड़ू पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा मारूंगी, फिर काम करके फ्री हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पोछा मैं सोचती सुबह ही मारना, लेकिन डस्टिंग करनी थी और पंखाओं का एसी भी साफ़ करना था, बहुत गंदा हो गया था सब। सो इसलिए मैं रुक गई कि जब पतिदेव कर लेंगे तब मैं झाड़ू पोछा मार लूँगी, इसलिए। सो चलिए खाते हैं, उसके बाद पोछा मारते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फिर मैं साड़ी निकाल दी थी, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था साड़ी में, आदत ही हट गई है। सो इसलिए मैंने साड़ी चेंज करके, मैं सोची काम बहुत है तो मैं साड़ी निकाल दी। और पोछा ओछा ना नहीं हो पाता, उसमें काम होता है बट ना जो हम वो करते हैं ना जल्दी जल्दी काम, वो नहीं हो पाता, उसमें बहुत धीरे धीरे काम हो पाता है। सो इसलिए। और यहाँ पे मैंने चेंज करके बेसिंग साफ़ की, क्योंकि बेसिंग मेरा बहुत गंदा हो गया था। बेसिंग साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू मार ली थी और यहाँ पे थोड़े पानी गिर गए थे, तो मैं पानी को वाइपर से नाले की तरफ कर दूँगी। नाली है उधर, आप देख सकते हो, थोड़ी सी दिख रही होगी आपको। और उसके बाद मैं मारूंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद आप आगे का ब्लॉग देखना मेरा। साथ में कोई रहता है ना तो करने में अच्छा होता है, बट अकेले सब कुछ करना पड़ता है मुझे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि अकेली रहती हूँ यहाँ पे, तो अकेले ही करूँगी ना। कोई साथ रहता तो हेल्प भी करा देता, बट मैं अकेली रहती हूँ। सो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सब बताऊँगी डिटेल में कि मैं कैसे क्या है सब कुछ। सो मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बस यहाँ पे मैं पोछा मारूंगी। और साड़ी में क्या होता है ना कि पहले तो आदत था साड़ी में काम करने का, और उसके बाद ना आदत ही हट गई, बिल्कुल भी आदत हट गया। क्योंकि मुझे साड़ी पहने हुए जब मैं ससुराल रहती थी तो 2-2.5 साल में थी ससुराल में, उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ रहने लगी। सो उसके बाद तब से फिर आदत ही हट गया। अभी भी मैं जाती हूँ ससुराल तो साड़ी ही पहनती हूँ, बट वहाँ पे हो जाता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे पहनती हूँ ना तो उलझन सा महसूस होता है। यहाँ पे पतिदेव सो गए तो उनको नींद आ रही थी, मैं बोली ठीक है आप सो लो और मैं अपना यहाँ पे काम कर लेती हूँ। बेटी मेरी वहाँ पे खेल रही थी, खेल नहीं कलर कर रही थी, और बाबू साइड में फ़ोन देख रहा था। और यहाँ पे मैंने फटाफट अपना पोछा मारी, कंप्लीट की साफ़ सफाई। और नवरात्र के दिन में तो मुझे लग रहा है कि जितना ही साफ़ सफाई आप रखोगे उतना ही सही है। और मेरा ये रोज़ का काम है, ऐसा नहीं कि नहीं मैं अभी नवरात्र में ही ऐसा कर रही हूँ। आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा कंटिन्यू रोज़ का काम है, डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा। ये मेरा जैसे खाना बनाना खाना है ना, वैसे ये भी मेरा रोज़ का है। और यहाँ पे मैंने जिस पे बैठ के पूजा करती ना वो मैं हटाई, धुलने के लिए गंदा हो गया था। और यहाँ पे मैं मार लूँगी फटाफट
पोछा। बीच में यहाँ पतिदेव झूला लगा रखे हैं, आप देख सकते हो। और इसमें मैं रख रखी हूँ अपनी साड़ी। अभी मुझे अपनी अलमारी समेटनी है, बहुत बिखरा हुआ है मेरा अलमारी। और गाइस मेरा काम धाम हो गया और गर्मी बहुत है, एकदम पसीने से आप देख सकते हो मेरा फेस ख़राब हो गया। मैंने कपड़ा चेंज कर ली थी क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि साड़ी में बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं चेंज कर ली। और बहुत पसीना हो रहा है, बालकनी बिल्कुल धुल डाल के फिट हो गई। अब रह गया मेरे को किचन साफ़ करने के लिए, बर्तन धुलना है किचन का। सो थोड़ी देर में धुलूँगी, थोड़ा आराम करके, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना कि बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। धूप की वजह से बहुत गर्मी है, बहुत। और आप मेरा फेस भी देख सकते हो, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। सो चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने बर्तन धुला, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे इकट्ठा, तो मैं सोची धुल देती हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट सारे बर्तन धुल ली। एंड प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैंने अभी न्यू चैनल अपना बनाया है। और इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्योंकि मेरा एक चैनल जो था वो ख़त्म हो गया, नहीं है वो चैनल मेरा, इसलिए। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, मेरे चैनल को। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। सो चलिए यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल लूँगी जल्दी से, और उसके बाद तो बहुत है। सो चलिए बर्तन धुलते हैं। अभी हम जा रहे हैं कहीं और, कहीं सो गाइस हम जा रहे हैं मेला देखने गाजियाबाद का, जो कि हमारे गाजीपुर की तरह तो नहीं मिलेगा नाइस, बट तभी हम जा रहे हैं बच्चों के चिट पर। इसके पापा यूट्यूब में दिखा दिए हैं, इसके पापा यूट्यूब में दिखा दिए हैं, और दोनों इतना रोए हैं, सब जिद कर रहे हैं। अभी कितना 7 बजने वाला है शाम का, और हम लोग जा रहे हैं अभी जी भर खाए। सो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही अभी कपड़ा चेंज करूँगी, बस बाल नहीं बनाऊंगी, बहुत गर्मी हो रही है। ऐसे बस ऊपर क्लचर लगा लूँगी। वो भी मिलता है जो पानी मेले में बहुत सस्ता सामान मिलता है। वो भी मिलता है जो पानी में डाल के बड़ा हो जाता है। हाँ, उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। हाँ मेरे पैसे ठीक है, मैंने अपने सारे पैसे गुल्लक में डाल रखे। सो गाइस मैं हो गई रेडी, मैंने सिर्फ बाल बनाया, गर्मी बहुत हो रही है, मैं ऐसे ही इसी कपड़े पे जाऊंगी। सो ये रहा गुल्लक, इसको तोड़ते हैं अभी। अरे चलो भाई। सो गाइस गुल्लक को मैंने तोड़ दी, इसमें से निकालेंगे सिर्फ 500। है? हाँ आंसी नहीं, चल कौन निकाली? नहीं, एक से हो जाएगा। चल गाइस हम निकल गए। कौन? हाँ बस मुंह बंद हो गया। छोड़ देगा हाँ बड़ों का है ना, भीड़ भी है ना, बच्चों का भी है। चलो। पापा चलो हम उस पे झूले जो गोल गोल घूमता है। तो गाइस हम आए मेला देखने। ये बबल पकड़े रहना। हम मेला देख के आ गए, और अभी बज रहा है 9। 6 बजे गए थे हम लोग, 9 बजे बहुत तेज चिल्लाती है लड़की ना, घूम घाम कर। बच्चों को देखो खिलौना क्या क्या लाए हैं सब।
ये देखो इन सबके खिलौने। सो गाइस मैं भी खरीद के लाई हूँ। इसमें देखो ये मेरे बहुत ही अच्छे लग रही है। मैंने स्लीपर एक लिया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मैं ले ली। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, मेरे पैरों में अच्छे लगेंगे ये। देखो अच्छा लग रहा था तो मैं ले ली। कंफर्टेबल भी, ऐसे स्लीपर ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चलने उड़ने में। मैं आपको अभी दिखाई देती हूँ क्या क्या मैंने लिया है। ये मैंने ली आंसी के लिए, अपनी बेटी के लिए क्लिप। ये मैं अपनी बेटी के लिए ही सब ली। ये सब ये मैं अपने लिए ली। ये रिंग कहीं घूमने उमने जाओ तो डाल लो। हाँ ये सब मैं अपने बेटी के लिए ही ली हूँ। और ये मैंने एक कड़ा लिया, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। थोड़ा मुझे लग रहा है महंगा दे दिया है, 200 का ये दिया है कड़ा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो गाइस ये है कड़े जो मैंने लिया, बहुत अच्छी लग रही थी, लाइट भी है बहुत इसमें, इसलिए मैं ले ली। एक मैंने ये हरबैंड ली, आज से निकल जाएगा। मैं 2 अपने लिए बिंदी ली हूँ, एक छोटा और एक बड़ा, एक टप्स। 6 ले ली हूँ मैं, 2 4 6 8 ले ली हूँ रहेगा तो काम आएगा। एक ये क्लचर नहीं, ये मेरा है, मेरा है ये जी। ये मैं अपनी बेटी के लिए ली एक ब्रेसलेट, बहुत ही अच्छा है। मैं 2 रिंग ली हूँ, एक ये वाला एक ब्लैक वाला। सो गाइस यही सब मैं ली मेला से। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये मैं 2 रिंग ली, बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो बस ये मुझे जो कड़ा है ना बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। दाल में तो सर खराब हो जाएगा, ज्यादा जल जाएगा बोल रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था कड़ा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड नाइट। मैं एक इयरिंग डाल ली जो लाई थी खरीद के, मुझे इयरिंग ये भी अच्छी लग रही है बहुत। मैं एक डाल ली, ये तो 5 रुपये का मिला है उसमें मेले में। मैंने कितना 4 जोड़ी ले ली हूँ मैं कि रहेगा तो काम आएगा मेरे पहनने के लिए। सो एक मैं डाल ली हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बस एंजॉय करिए। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।